वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मती अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। आदरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मी ज़नम। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम खुशा। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आइए इंतहाई खुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुज़ार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदीद दुरूद का नज़राना पेश कर लें। पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद इमादुल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए नाते पाक के दो तीन शेर वाले कर रहा हूँ, समात फरमा ले। एक मरतबा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। जर्रा जर्रा आलम का बाखुदा महकता है, जर्रा जर्रा आलम का बाखुदा महकता है। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। जर्रा जर्रा आलम का बाखुदा महकता है, बाखुदा महकता है। मुस्तफा के कदमों से, मुस्तफा के कदमों से रास्ता महकता है। मुस्तफा के कदमों से रास्ता महकता है। जर्रा जर्रा आलम का बाखुदा महकता है। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर पहुंचा रहा हूं, समात फरमा ले। एक मतलब मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। भी हलीमा कहती थी मुस्तफा के बारे में, भी हलीमा कहती थी कि भी हलीमा कहती थी मुस्तफा के बारे में, मुस्तफा के बारे में। जब से लेकर आई हो, जब से लेकर आई हो, घर मेरा महकता है। जब से लेकर आई हो, घर मेरा महकता है। मुस्तफा के कदमों
से रास्ता महकता है। सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में मनकबत का एक शेर पहुंचा रहा हूं, समात फरमा ले। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। करबला की वादी से आती है सदा हरदम, करबला की वादी से आती है सदा हरदम, करबला की वादी से आती है सदा हरदम, आती है सदा हरदम, खून से शहीदों के, खून से शहीदों के करबला महकता है, खून से शहीदों के करबला महकता है। मुस्तफा के कदमों से रास्ता महकता है। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ पहुंचा रहा हूं, समात फरमा ले। एक मतो मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मनकबत का ये भी शेर सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में। नाम तक ना बाकी है बेवफा यज़ीदों का, नाम तक ना बाकी है, अरे नाम तक ना बाकी है बेवफा यज़ीदों का, बेवफा यज़ीदों का, और शहीद आज़म का, और शहीद आज़म का तज़किरा महकता है, और शहीद आज़म का। नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। की नाम तक न बाकी है बेवफा यज़ीदों का, बेवफा यज़ीदों का, और शहीद आज़म का तज़किरा महकता है। मुस्तफा के कदमों से रास्ता महकता है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनियुद्दीन करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने नाते पाक के और मनकबत के 2-3 शेर आपके सामने पेश किए। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की यही लोग मुत्तकी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला से मरवी है कि अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सद्दक़ा से मुराद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे ही तफसीर रूहुल बयान में भी है, और इसी को इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तरजीह दी। इन मुफस्सिरीन इकराम के बयान से साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला को मुत्तकी फरमाया। मालूम हुआ वो इस उम्मत के सबसे पहले मुत्तकी हैं, और क़यामत तक पैदा होने वाले सारे मुत्तकियों के सरदार सैयदुल मुत्तकी।
अब आइए देखिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सद्दका से मुराद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर है। तो आइए मैं आपके सामने वो वाकया पेश करता हूं जिसमें हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक की है। चुनांचे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ईमान लाने से कबल बहुत बड़े ताजिर थे। मुल्क शाम में एक मर्तबा आप तिजारत के लिए तशरीफ ले गए तो रात में ख्वाब में देखा कि चांद और सूरज आसमान से उतरकर उनकी गोद में आ गए हैं। आपने अपनी चादरें मुबारक अपने ऊपर ले ली। सुबह हुई तो आप बुहैरा राहिब के पास आए जो उस वक्त का मशहूर मुअब्बिर था। उसे अपना ख्वाब सुनाया। राहिब ने आपसे चंद सवाल किए। राहिब ने पूछा मिन ऐन अंता, आप कहां से आए हैं? आपने फरमाया मिन मक्का, मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूं। राहिब ने दूसरा सवाल किया मिन अय्यहा, आप किस खानदान से हैं? आपने फरमाया मिन कुरैश, मैं कुरैश से ताल्लुक रखता हूं। फिर राहिब ने पूछा अय्यु शैइन अंता, आप क्या काम करते हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने जवाब इरशाद फरमाया ताजिरन, ताजिर हूं। तो रागिब ने सवालात के जवाब सुनकर कहा इन सदक़ल्लाहु रुयाका फ़इन्नहु यबअसु नबिय्यन मिन क़ौमिका तकूनु वज़ीरुहु फ़ी हयातिही व ख़लीफ़तहु बाद वफ़ातिही। अल्लाह ताला तुम्हारे ख्वाब को हकीकत बनाकर मुशाहिदा में इस तरह लाएगा कि तुम्हारी कौम में से एक नबी को मबूस फरमाएगा और तुम उनकी हयात ज़ाहिरी में उनके वजीर होगे और उनके इंतकाल के बाद उनके नायब और खलीफा होगे। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ये ताबीर ख्वाब की सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। और जब आप मुल्क शाम से तिजारत करके मक्का मुकर्रमा आए तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद अरबी अपने नबी होने का ऐलान कर दिया, वो अपने नबी होने का ऐलान कर रहे हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला हुजूर के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया या मोहम्मद मत दलील अला तदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास अपने नबी होने की क्या दलील है? क्योंकि जो नबी होता है वो मोजज़ा लेकर आता है। अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। हुजूर ने फरमाया अर्रुयल्लती राइत फी शाम, क्या वो मोजज़ा कम है जो देखा मुल्क शाम में? तो सैयदना सिद्दीक अकबर सोच में पड़ गए कि बात हुई दो के दरमियान तीसरे को कैसे खबर हो गई, बात हुई मुल्क शाम में मदीने वाले को कैसे खबर हो गई। समझ लिया वाकई सच्चे हैं, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब को देखकर कलमा पढ़कर मुशर्रफ बेईमान हो गए। क्योंकि आपने ख्वाब देखा था मुल्क शाम में और उस ख्वाब को सिवाय उस राहिब की और कोई नहीं जानता था। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया कि मोजज़ा दिखाइए ताकि आऊं मैं इस्लाम में। तो हुजूर ने फरमाया कि मुल्क शाम में जो तुमने ख्वाब देखा है उसी की ताबीर ही तो हूं मैं। चुनांचे सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि जो ख्वाबों तक को जानता हो और ख्वाब भी हजारों मील दूर मुल्क शाम में देखा हो वो वाकई अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। ये थी तस्दीक जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की यही लोग मुत्तकी हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की जात वो जात है जिसको अल्लाह ताला मुत्तकी फरमा रहा है। अरे जिसको अल्लाह ताला मुत्तकी कहे फिर उस हस्ती को जो गासिब और फासिक कहे उससे बड़ा जालिम और कौन होगा। अल्लाह ताला तो मुत्तकी फरमाए और ये जालिम गासिब कहे। सरकार आला हजरत ने सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज किया ऐ खलीफा मुस्तफा आपका मकाम तो ये है अस्दक़ु सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ी, आप तो
सैयदुल मुत्तकी हैं, नेकों के सरदार हैं। सरकार आला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, असदको सादिकी सैयदुल मुत्तकी चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम, चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की ये शान कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर की बात चल रही है। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, सिवाय नबी के और कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिस पर आफताब तुलू और गुरूब हुआ हो और वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से अफजल हो। मतलब ये कि दुनिया में नबी के बाद उनसे अफजल कोई पैदा नहीं हुआ। और एक दूसरी हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर लोगों में सबसे बेहतर हैं, इसके अलावा कि वो नबी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं हुजूर ने सैयदना सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से क्या फरमाया। हदीस पाक में है कि आप अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल हैं। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम से, ये आलम में है किसका? मर्तबा सिद्दीक अकबर का। कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक अकबर की अजमतो फजीलत पर कि आप खलीफे अव्वल हैं। आपका मकाम और रुतबा क्या है? हदीस पाक में है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, किसी शख्स के माल ने मुझको इतना फायदा नहीं पहुंचाया कि जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। और ये हदीस शरीफ भी तिर्मिज़ी शरीफ में है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐ अबू बकर खारे दौर में तुम मेरे साथ रहे और हौज़े कौसर पर भी तुम मेरे साथ रहोगे। और तिर्मिज़ी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मेरे वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया, अंता अतीकुल्लाहि मिनन नार, यानी अल्लाह ने तुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि उसी रोज से मेरे वालिदे मोहतरम का नाम अतीक पड़ गया। अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐ अबू बकर सुन लो, तुम मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे। ये मकाम है सैयदना सिद्दीक अकबर का। बारगाहे मुस्तफा में, बारगाहे खुदाबंदी में कितना अरफा वाला मकाम है। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अल्लाह ताला ने आपको क्या मकाम रुतबा दर्जा दिया है हुजूर के सदक़े में, किसी ज़बान में ताकत नहीं कि उसको बयान कर सके। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की आपने फजीलत सुनी, हदीसों में ये फजाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अल्लाह की राह में खर्च करने और सखावत करने के बारे में भी सारे सहाबा पर फौकियत रखते थे। हदीस शरीफ की दो मशहूर किताबें तिर्मिज़ी और अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हम लोगों को अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने का हुक्म दिया। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे पास काफी माल था। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर सैयदना सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ना किसी दिन मेरे लिए मुमकिन होगा तो वो आज का दिन होगा। मैं काफी माल खर्च करके आज उनसे सबकत ले जाऊंगा। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं आधा माल लेकर खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए? तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि आधा माल
अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ आया हूँ। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जो कुछ भी उनके पास था सब ले आए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने पूछा कि ऐ अबू बकर अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपने अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया। मतलब ये कि मेरे और मेरे अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, अल्लाह और उसका रसूल काफी है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता। जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत फारूक आजम फरमाते, मैंने अपने दिल में कहा कि मैं कभी सैयदना सिद्दीक अकबर पर सफकत नहीं ले जा सकूंगा। आप अंदाजा लगाएं, ये सैयदना सिद्दीक अकबर का अल्लाह की राह में खर्च करने, सखावत करने का ये अंदाज है, और फिर हुजूर से मोहब्बत का क्या अंदाज है। आइए इस पर भी चंद रवायतों का तस्करा करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। कि देखें, ये तो अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने की एक हदीस बात मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह के प्यारे हबीब से सैयदना सिद्दीक अकबर की अंदाज से मोहब्बत फरमा रहे हैं। शुरू जमाने में इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था वो हत्तल इम्कान अपने इस्लाम को छुपाए रखता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुपाने की तलकीन फरमाते थे ताकि काफिरों से अजियत न पहुंचे। जब मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40 हुई तो सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब इस्लाम की तबलीग खुल्लम खुल्ला की जाए। पहले तो हुजूर ने इनकार फरमाया, लेकिन जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो हुजूर ने कबूल फरमा लिया और सब लोगों को साथ लेकर मस्जिद हराम तशरीफ ले आए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने खुतबा शुरू किया और ये सबसे पहला खुतबा है जो इस्लाम में पढ़ा गया। हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा उसी रोज इस्लाम लाए। खुतबे का शुरू होना था कि चारों तरफ से मुशरिकीन मुसलमानों पर टूट पड़े। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की अज़मत व शराफत मक्का मुकर्रमा में मुसल्लम थी। उसके बावजूद आपको इस कदर मारा कि आप बेहोश हो गए। आपके कबीले के लोग मस्जिद काबा में आए और ऐलान कर दिया, अगर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर इस हादसे में इंतकाल कर गए तो हम उनके बदले में उतबा बिन रबिया को कत्ल करेंगे। इसलिए कि उसने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मारने में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था। शाम तक आप बेहोश रहे। जब होश में आए तो आपकी जबान से सबसे पहला जो लफ्ज निकला ये निकला कि अल्लाह के प्यारे हबीब का क्या हाल है। लोगों ने आपको बहुत मलामत की कि उन्हीं के साथ रहने की वजह से मुसीबत पेश आई है, और दिन भर बेहोश रहने के बाद जब होश में आए हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अरे उनका नाम क्यों न ले कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के खून के एक कतरे में अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत मौजूद थी। बास लोग तो इस ख्याल से उठकर चले गए कि जब बोलने लगे हैं तो जान भी बच जाएगी। जाते हुए लोग आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर रदी अल्लाह तआला अन्हा से कह गए कि इनके खाने पीने के लिए किसी चीज का इंतजाम करें। वो जो कुछ भी तैयार करके लाई और खाने के लिए बहुत कहा, मगर आशिक़े सादिक सैयदना
सिद्दीक अकबर की यही एक सदा थी कि अल्लाह के प्यारे हबीब का क्या हाल है, उन पर क्या गुजरी। आपकी वालदा ने फरमाया कि हमें नहीं मालूम कि उनका क्या हाल है। आपने फरमाया कि उमर की बहन हजरत उम्मे जमील रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाकर दरियाफ्त करो कि अल्लाह के प्यारे हबीब का क्या हाल है। वो अपने शहजादे की उस बेताबाना दरखास्त को पूरा करने के लिए दौड़ी हुई हजरत उम्मे जमील रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई और उनसे हुजूर का हाल पूछा। वो भी उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी, उन्होंने टाल दिया, कोई वाज़े जवाब न दिया। कहा कि अगर तुम कहो तो मैं चलकर तुम्हारे बेटे को देखूं कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है। चुनांच हजरत उम्मे जमील उनके घर गई। सैयदना सिद्दीक अकबर की हालत देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। आपने फरमाया कि रो नहीं, बताओ अल्लाह के प्यारे हबीब का क्या हाल है। तो उन्होंने आपकी वालदा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि उनसे न डरो। तो आपने कहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब खैरियत से हैं। फरमाया इस वक्त कहाँ हैं? कहा कि हजरत अरकम के घर तशरीफ रखते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कसम है खुदाए वहदहू ला शरीक की कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ियारत नहीं कर लूंगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मोहब्बत रसूल पर। सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम देखें कि दिन भर बेहोश रहे, लेकिन जब होश में आए तो अल्लाह के प्यारे हबीब की दीदार की तलब में, अल्लाह के प्यारे हबीब की दीदार की खातिर आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। जब पता चला कि आप अल्लाह के प्यारे हबीब के बारे में कि हजरत अरकम के घर तशरीफ रखते हैं, तो फरमाया मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ियारत नहीं कर लूंगा। चुनांचे आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत ज्यादा बेकरार थी कि आप कुछ खा पी लें, मगर आपने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ियारत नहीं कर लूंगा। तो आपकी वालिदा ने लोगों की आमद और रफ्त के बंद हो जाने का इंतजार किया कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आपको देखकर फिर अज़ियत पहुंचा दे। जब रात का बहुत हिस्सा गुजर गया, लोगों की आमद और रफ्त बंद हो गई, तो आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदना सिद्दीक अकबर को लेकर हजरत अरकम के घर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गई। अल्लाह के प्यारे हबीब को सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा तो लिपट गए, अल्लाह के प्यारे हबीब भी लिपट गए और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर लिपट कर रोने लगे। इस वाक़े से साफ जाहिर है कि सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह के प्यारे हबीब से गायत दर्जे मोहब्बत थी। और क्यों ना हो, मोहम्मद गए मताए आलमो ईजाद से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलमो ईजाद से प्यारा। पिदर मादर बेरादर मालो जा औलाद से प्यारा। पिदर मादर बेरादर मालो जा औलाद से प्यारा। अल्लाह अकबर। आपने देखा ये सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का अंदाज है, हुजूर से कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं। अब आप उस वाक़े को याद करें, मोहब्बत रसूल की बात चल रही है। बस थोड़ी देर में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, आप अपने जहन को हाजिर रखें। सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का ये अंदाज देखें कि आपने कैसी मोहब्बत की और हुजूर से कैसा इश्क किया। तभी तो अल्लाह ताला ने आपको वो इनाम व इकराम दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों को बादशाही मिली तो हुजूर के सदक़े से मिली, उनको दौलतें मिली तो हुजूर के सदक़े से मिली, तालो ताजो तख्त मिले हुजूर के सदक़े से मिले। आप अंदाजा लगाएं जब कौम हुजूर की शैदाई थी, जब कौम हुजूर की आशिक थी, तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा,
मकामों से नवाजा, रिफातों से नवाजा, लेकिन जब हमारे दिल हमारे नबी से दूर हो गए तो आज रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई, आज रुसवाई हमारा कदम चूम रही है। वरना जब हम नबी के आशिक थे, नबी के गुलाम थे, हमारा हाल ये था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारा हाल तो वो था कि हमने समंदरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर तुम अल्लाह के प्यारे हबीब के शहीदाई हो, अल्लाह के प्यारे हबीब के आशिक हो, तो तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा रुतबा क्या है। मंजिल मिली मुराद मिली मोता मिला, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मंजिल मिली मुराद मिली मोता मिला, अरे मिल जाए कर हुजूर तो समझो खुदा मिला। अल्लाह के प्यारे हबीब मिल गए तो खुदा तक पहुंच गए। अगर प्यारे मुस्तफा का दामन छोड़ दिया तो हमारा हाल क्या होगा, आप अंदाजा लगाएं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर का आप अंदाज देखें, मोहब्बत करने का मामला देखें। अब आप उस वाक़े को याद करें, गारे सौर जब सैयदना सिद्दीक अकबर, हिजरत की रात है, सैयदना सिद्दीक अकबर का साथ है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपने कांधों पर हुजूर को उठाए हुए हैं। आप हाजी हजरात से पूछिए कि गारे सौर की बुलंदी और ऊंचाई कितनी है, लेकिन कुर्बान जाएं सैयदना सिद्दीक अकबर की कुव्वत और ताकत पर, इश्क़े रसूल पर। ये अपने कांधों पर हुजूर को उठाए हुए हैं, एड़ियों के पल चल रहे हैं, जमीन पथरीली है, पहाड़ की बुलंदी है। चुनांचे आपने तमाम बुलंदियों को तय कर लिया और गारे सौर तक पहुंचे तो हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। अब इश्क़े रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर का देखें, मोहब्बत रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर का देखें कि अर्ज किया, ए प्यारे मुस्तफा आप गार में न दाखिल हो, कहीं ऐसा न हो कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उससे आपको तकलीफ पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह आपसे पहले मैं गार में दाखिल होता हूं ताकि अगर कोई तकलीफ देने वाली शय मौजूद हो तो उससे तकलीफ मुझे पहुंचे, आप महफूज रहें। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर गार के अंदर दाखिल हो गए, खूब गार को साफ कर लिया। जब दिल मुतमईन हो गया, दिल में यकीन हो गया कि गार साफ हो चुका है तो हुजूर की बारगाह में बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ प्यारे मुस्तफा अब आप गार के अंदर तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ ले गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, जिसको सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने रवायत किया। क्या अर्ज किया? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सख्त प्यास लगी हुई है। अब आप अंदाजा लगाओ, सैयदना सिद्दीक अकबर खुद पैदल चलकर गार तक पहुंचे हैं, सब बुलंदियां खुद तय की हैं। आपको उस चीज का अच्छी तरह इल्म था कि इतनी बुलंदी पर पानी कहां, न रास्ते में कहीं पानी दिखा, मगर सैयदना सिद्दीक अकबर की शिद्दत प्यास का अर्ज करना हिकमत से खाली न था। ये उनको भी मालूम था कि जिस हस्ती के साथ आया हूं वो हस्ती मुख्तारे कायनात हैं, अगर वो चाहे तो यहाँ भी पानी पिला सकते हैं। तभी तो अर्ज किया था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के अर्ज करने पर हुजूर ने नहीं फरमाया कि अबू बकर यहाँ मैं तुम्हें पानी कैसे पिला सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो कोई इख्तियार नहीं। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, इज़हाब रासदिल गारी फशरिब, गार के दरमियान में जाओ और पानी पी लो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, फंतलक़्तु फशरिबतु मान अहला मिनल असली व अबयद मिनल लबनी व अदका रायतन मिनल मस्क। बस मैं गया पानी पिया जो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मोह मांगी पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मोह मांगी माएंगे। सरकार में नला है न हाजत अगर की है, सरकार में नला है न हाजत अगर की है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जब मैं पानी पीकर वापस आया
तो हुजूर ने फरमाया शरीबता, तुमने पानी पी लिया। तो मैंने फरमाया फिदा का भी व उम्मी, नाम या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने पानी पी लिया। तो हुजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर, क्या मैं तुम्हें बशारत न सुना दूं? तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, जरूर सुनाएं। तो हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह तआला अमरल मलकल मुअक्किला बिअनहारिल जन्नति निखरुक नहरन मिनल जन्नतिल फिरदौस इला सदरिल गारी फशरिबु अबा बकरिन। अल्लाह ताला ने अनहारे जन्नत के सदर फरिश्ते से फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस से एक नहर खोद कर गार के किनारे तक पहुंचा दो ताकि मेरे सिद्दीक अकबर प्यास बुझाएं। उस पर हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया वले इंदल्लाहि हाज़िहिल मंज़िलतु, क्या अल्लाह के यहाँ मेरा इतना बड़ा मर्तबा है? तो हुजूर ने फरमाया नाम व अफजलो, हाँ और इससे भी अफजल हो। वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन ला यदखुलुल जन्नत मुबग़िज़ुका वलौ कान लहू अमलु सबईन नबिय्यन। मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखने वाला अगर 70 नबियों के बराबर अमल करता हो तब भी वो जन्नत में दाखिल न होगा। अब आप गौर करें क्या मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। आज कुछ लोग हैं कहते हैं अमल करो अमल काम आएगा, अकीदा वगैरह मसलक वगैरह छोड़ो ये फितना है, अमल करना चाहिए अमल से नजात है। अमल की रट लगाकर जान में फंसाने वाले इन बदमज़हब और गुस्ताखों को ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के नजदीक बुनियादी चीज अकीदा है। जैसा कि इस रवायत से अज़हर मिन अश-शम्स है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िज़ुका वलौ कान लहू अमलु सबईन नबिय्यन। ऐ अबू बकर, तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखने वाला अगर 70 नबियों के बराबर अमल रखता हो तब भी वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो जो दिल में खलीफा मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ रखता हो वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो दिल में जो बुग़्ज़ मुस्तफा रखता हो वो कैसे जन्नत में दाखिल हो सकता है? आप अंदाजा लगाओ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां अमल का हुक्म फरमाया है वहां पहले ईमान का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालों नेक अमल करो, ऐ ईमान वालों नेक अमल करो। पहले ईमान और अकीदे का जिक्र किया फिर आमाले सालिहा का जिक्र फरमाया। आओ मैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा और उनका मकाम उम्मत मुहम्मदिया के जलीलुल मर्तबत मुफस्सिर जो सबके नजदीक मुत्तफिका मुफस्सिर हैं हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा की लाजवाब तफसीर कबीर से पेश करता हूँ। हजरत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अपनी किताब में नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी अंगूठी मुबारक दी और फरमाया उक्तु फीही ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लाओ। अब देखें अकीदा देखें सैयदना सिद्दीक अकबर का। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नक्काश के पास तशरीफ ले गए, फरमाया उक्तु फीही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने नक्काश से फरमाया इस पर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश ने लिख दिया। आपने वो अंगूठी ली और लाकर अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में पेश कर दिया। जब हुजूर ने देखा तो अंगूठी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। तो हुजूर ने फरमाया या अबा बकरिन मा हाज़िहि ज़वाइद, ऐ अबू बकर ये जायद तुमने क्या लिखाया है? सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं ये नहीं चाहता था कि आपका नाम अल्लाह के नाम से जुदा हो, बाकी मैंने लिखने को नहीं कहा कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया ए प्यारे मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला आप पर सलाम भेजता है और इरशाद फरमाता है कि सिद्दीक अकबर का नाम मैंने लिखा है, इसलिए कि सिद्दीक अकबर इस बात पर राजी न हुए कि आपका नाम मेरे
नाम से जुदा कर दें तो अल्लाह ताला इस बात पर राजी नहीं कि सिद्दीक अकबर का नाम आपके नाम से जुदा हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का बारगाहे खुदाबंदी और बारगाहे मुस्तफी में कितना अरफा वाला मकाम है। और इस रवायत से ये भी पता चला जो अल्लाह के प्यारे हबीब से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के प्यारे हबीब से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उनकी बारगाहे खुदाबंदी में कितनी कदर व मंजिलत है कि हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ऐ प्यारे मुस्तफा, अल्लाह ताला फरमाता है कि सिद्दीक अकबर का नाम मैंने लिखा है इसलिए कि सिद्दीक अकबर इस बात पर राजी ना हुए कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा कर दें, तो अल्लाह ताला इस बात पर राजी ना हुआ कि सिद्दीक अकबर का नाम आपके नाम से जुदा हो जाए। पता क्या चल गया कि अगर इश्क कामिल होता है तो सिला मिलता है। आप अंदाजा लगाएं, इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था आप उनके शेर को पढ़ें और उसकी गहराई और उसके वजन को समझें कि डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आप अंदाजा लगाएं, सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम भी देखें, रुतबा भी देखें, दर्जा भी देखें कि अल्लाह की बारगाह में कितना ऊंचा मकाम है। अल्लाह की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में उनका मकाम क्या है, रुतबा क्या है। बस आखिर में चलते चलते एक हदीस पाक का तस्करा करके बात को मुकम्मल करता हूँ। एक मर्तबा तमाम लोग बेदारी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमाम यूदियल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस एक और रवायत का तज़किरा करके अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ कि सैयदना सिद्दीक अकबर के मकाम व मर्तबे की बात चल रही है और कल इंशाअल्लाह ताला खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की सीरत पर कुछ मैं आपके सामने तज़किरा करूँगा। ये अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है और तरीका है ताकि हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारी माँ और बहनों को ये पता चल सके कि ये खुलफाए राशिदीन, इनके कारनामे क्या हैं, इनका मकाम क्या है, इन्होंने दीन इस्लाम के खातिर इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं और अपने इस इस्लाम के लिए अपने जान और माल को कुर्बान कर दिया ताकि आने वाले हमारे नौजवानों को ये पता चल सके कि सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है और ये किस हस्ती का नाम है, सैयदना फारूक आजम का रुतबा क्या है और ये सैयदना फारूक आजम हुजूर के खलीफे दोम हैं, सैयदना उस्मान गनी हुजूर के खलीफे सोम और सैयदना मौला अली हुजूर के चौथे खलीफा हैं। यानी ये खुलफाए राशिदीन का हम अहले सुन्नत वल जमात तस्करा करते हैं और इनकी सीरत का लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि लोगों को पता चले, इनकी सीरत का पढ़ने का लोगों के अंदर शौक पैदा हो ताकि पता चले कि इनके कारनामे क्या हैं, इन्होंने दीन इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। आइए देखिए फजाइल सैयदना सिद्दीक अकबर पर बात हो रही है। एक रवायत का तज़किरा करके बात को मुकम्मल करता हूं। बड़ी मशहूर रिवायत है लेकिन बड़ी प्यारी रिवायत है, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे मचल जाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं एक चांदनी रात थी, अल्लाह के प्यारे हबीब का सरे अनवर मेरी गोद में था, आसमान में सितारे चमक रहे थे। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हैं। तो हुजूर ने फरमाया नाम उमर, हाँ वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। अब आप सोचें, अगर हुजूर को आसमान के सितारों की तादाद का इल्म न होता तो हजरत आयशा सिद्दीका क्यों पूछती? यानी उनके इस सवाल से उनके अकीदे का अंदाजा हो जाता है कि हजरत आयशा सिद्दीका का यह अकीदा था कि हुजूर को आसमान के सितारों की तादाद का इल्म है, तभी तो सवाल पूछा है। अर्ज किया है प्यारे मुस्तफा, क्या आसमान के सितारों की तादाद का इल्म है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ। पूछा कि किनकी नेकी आसमान के सितारों की तादाद के बराबर है? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि हुजूर ने फरमाया नाम उमर, हाँ वो उमर हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। अब आप देखें हजरत फारूक आज़म वो शख्सियत
शख्सियत हैं जिन्होंने 30 मुल्क फतेह किए, ईरान फतेह फरमाया। आपने कुछ नेकियां अल्लाह के प्यारे हबीब के सामने की, कुछ अपने घर में की, कुछ दूसरे शहरों ममालिक में की, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब की निगाह का आलम देखें कि अल्लाह के प्यारे हबीब जान रहे हैं, उनकी नेकियों का इल्म है। हुजूर ने फरमाया उमर की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर है। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्नमा जमीउ हसनाति उमर का हसनतिन वाहिदतिन मिन हसनाति अबा बकर। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत फारूक आजम की नेकियां तो आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की नेकियों का क्या हाल है? तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर की सारी नेकियां यानी उमर की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर की एक नेकी के बराबर है। अल्लाहू अकबर, वो खार वाली नेकी है जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने की थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने उन्हें कितना ऊंचा मकाम दिया है, कितना अरफा आला मकाम दिया है कि हजरत फारूक आजम के बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौकान आबादी नबीउल लकान उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होते। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं उमर की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर के एक नेकी के बराबर है। तो इससे पता क्या चल गया कि इन अजीम हस्तियों की शान बहुत आला है, इनका मकाम बहुत ऊंचा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। आज मेरी गुफ्तगू यही तक होगी। कल इंशाअल्लाह ताला खलीफे दोम सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की सीरत पर मैं आपके सामने कुछ तस्करा करूंगा और खास तरीके से आज की दुआ में शरीफ भाई के लिए खास तरीके से आप अपने दुआओं में उनको शामिल रखें और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में फरियाद करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने इन महबूब बंदों के सदक़े से उन्हें सेहत कामिल अता फरमा दे और उनकी तबीयत में बेहतरी अता फरमा दे। तो खास तरीके से आप अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। आज मेरी गुफ्तगू यही तक होगी। किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए।